विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग ने एक नया नोटिस जारी किया है। नोटिस से बेटर बोलिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया है, जिसमें वो लोग 3 असिस्टेंट प्रोफेसर खोज रहे हैं। तो एडवर्टाइजमेंट को और डिटेल में देखते हैं और उसके बारे में जानते हैं क्या हमको करना है, कैसे करना है। सब कुछ इस नोटिस में बताया, इस एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है। मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे नोटिसेस, भले वो एडमिशन के लिए हो या फिर एग्ज़ाम या फिर रिज़ल्ट, सारे के सारे नोटिस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो और ये खास करके ये नोटिस अगर आपका ज़रूरत का नहीं है तो आप अपने किसी ऐसे जान पहचान को जानते हैं जो इसके लिए काबिल हो, प्रोफेसर बनने का मन हो, तो वो लोग इस पर ट्राई कर सकते हैं। उसके पास ज़रूर शेयर कीजिए। तो यहाँ देखिए इसी लाइन में बोला है कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 3 असिस्टेंट प्रोफेसर्स। अभी किसका प्रोफेसर है, किस सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। 3 असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए LLM कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में, ठीक है। और वो लोग को जो फॉर्म जो भरना है वो अभी भरा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम फॉर LLM कोर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज। जो नया लॉ कॉलेज खुला है उसमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर का ज़रूरत है, एक नहीं 3 असिस्टेंट प्रोफेसर का ज़रूरत है। और LLM कोर्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, विच इज़ टू बी फिल्ड फॉर द एकेडमिक 2020 to 2021 ऑनवर्ड्स प्योरली ऑन टेम्पररी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। जिस बेसिस पे भी चाहिए दोनों अवेलेबल है, आप ट्राई कर सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई बिफोर 5 नवंबर 2020 टिल 6 PM। यानी कि जो लास्ट डेट है वो आपका 5 सितंबर यानी टीचर डे के दिन तक 5 सितंबर 2020 शाम 6 बजे तक आपके पास टाइम है। उसके पहले ही आप अप्लाई कर सकते हैं। द अदर डिटेल्स अबाउट एप्लीकेशन फॉर्म फी, नंबर ऑफ पोस्ट्स एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन आर अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। और यहाँ बोला जा रहा है कि आपको और डिटेल में अगर जानना है तो आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट चेक कर सकते हैं। उसमें आप फ़ी के बारे में पता कर सकते हैं और भी इससे रिलेटेड जानकारी होगा। कौन कौन सा आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, सब पता चल जाएगा। और हाँ, मैं इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ सारा चीज़ आप लोग के लिए। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है, एप्लीकेशन नीड्स टू बी सेंट इन 2 हार्ड कॉपीज विद सेल्फ अटेस्टेड टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट्स एंड अदर 2 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू बी अंडरसाइंड ऑन और बिफोर 12/9/2020। और जितने भी सर्टिफिकेट ये सब है सारे उसमें एप्लीकेशन में अटैच्ड होना चाहिए। और यहाँ पे जो जिक्र किया गया है क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस का, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन में बोला गया है LLM डिग्री में आपका 55% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से। और इसके अलावा क्या बोला गया है, द एप्लीकेंट शुड हैव अ PhD और परसुइंग PhD फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। उनके पास PhD का डिग्री या फिर वैसा डिग्री आप PhD कर रहे हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा एक्सपीरियंस बोला गया है, एटलीस्ट 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन अ लॉ कॉलेज और यूनिवर्सिटी। 3 years का टीचिंग एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगर आपके पास 3 year का टीचिंग एक्सपीरियंस है, साथ ही आपका मिनिमम परसेंट जो है LLM डिग्री में 55% है और आप PhD कर चुके हैं या फिर PhD कर रहे हैं, ये 3 हैं तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा एज लिमिट बोला गया है, द अपर एज लिमिट शैल बी 50 years ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अगस्त 2020 इन द एडवर्टाइजमेंट ईयर, रिलैक्सेबल अप टू 5 years फॉर SC ST एंड 3 years फॉर OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स। एज लिमिट बोला गया है, अपर एज लिमिट 50 years बोला गया है 1 अगस्त तक पहले तक।
और यहाँ बोला गया है जैसे आपको रेज्यूमे कहाँ सेंड करना है, आपको एप्लीकेशन जो है रेज्यूमे बना कर सेंड करना है इस वेबसाइट पे www.vvu.ac.in पर। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 12/9/2020 तक। और यहाँ पे साफ साफ एक और बात जिक्र कर दिया गया है, बता दिया गया है, नो सेपरेट कॉल लेटर फॉर इंटरव्यूज विल बी इशूड। कोई कॉल अलग से नहीं किया जाएगा, फर्जी कॉल हो सकता है वो, उसके लिए बच के रहना बोला जा रहा है। कैंडिडेट शुड टर्न अप फॉर वॉक इन इंटरव्यू ऑन द डेट मेंशन्ड नंबर TA. ये जो आप एप्लीकेशन भरेंगे उसके बाद आपको डेट मिल जाएगा, उस टाइम आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं। और इसके अलावा फी जो फॉर्म के साथ जो जमा करना होगा, अगर आप जनरल या फिर OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको 500 लगेगा, और अगर आप SC ST कैटेगरी में रहते हैं तो आपको 250 लगेगा। और दीज पोस्ट आर ऑन प्योरली टेम्प्रेरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। एक बार और बोल दें, कॉन्ट्रैक्ट पे है और टेम्प्रेरी है। और इसके बारे में और डिटेल में जाना है तो VVU का वेबसाइट चेक कर सकते हैं। ये जो जितना नोटिस था मैं उतना बता दिया हूँ। और यहाँ पर इसके अलावा बाकी 5 पेज में आपको फॉर्म दिया गया है, इसी फॉर्म को आपको भरना है और इसी फॉर्म पे आप भर के जमा करना, रेज्यूमे इसमें बनाना है और इसमें जितना भी डिटेल है आपको फिलअप करना है और दिए गए डेट के पहले। तो आशा करता हूँ कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, अच्छे से जान लिए होंगे। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, हो सकता है कि आपके ये काम का ना हो, लेकिन कोई आपके जान पहचान में ऐसे ज़रूर होंगे जो LLM कोर्स किए होंगे और उनको प्रोफेसर बनने का मन होगा, तो उनको बता देंगे तो उनका ही फ़ायदा हो जाएगा और आपका भी नाम होगा। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा तो लाइक भी कर दीजिए। पीस आउट।